बस ये छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म कर देते हैं इसको। लास्ट टॉपिक है चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का, ये है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, देखिए आपने क्या क्या पढ़ा था चैप्टर में। सबसे पहले क्या था? कार्बोहाइड्रेट था, उसको मैं शॉर्टकट में CHO लिखता हूँ। और क्या था? प्रोटीन्स। और क्या पढ़ा था? न्यूक्लिक एसिड। डिटेल में सब आप पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल था या नहीं था? ये भी मॉलिक्यूल था। लिपिड एक अलग मॉलिक्यूल था, प्रोटीन एक अलग मॉलिक्यूल था, न्यूक्लिक एसिड अलग मॉलिक्यूल था। जब मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो, देखो कार्बोहाइड्रेट एक मॉलिक्यूल है, लिपिड एक दूसरा नेचर वाला मॉलिक्यूल है। जब ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। सो डेफिनेशन क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ different molecules is called conjugated molecules, या combination of two or more than two molecules of different nature। मुख्तलिफ नेचर वाली मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइंड हो जाएंगी तो उनसे बनेगा क्या? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का किरदार बहुत ज़्यादा है और आपको अक्सर ये मेम्ब्रेन में नज़र आएगा, ठीक है। जो सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होते हैं उनमें अक्सर ये होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी जगहों पर है। आपने सिर्फ वो जगह ढूंढने की, यहाँ 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 ये है, ठीक है। 4 किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कितने किस्म के? 4 किस्म के। अब जरा देखते हैं जो मेन को आपस में कंबाइन करता जाता हूँ। मैथ है। ग्लाइको लफ्ज कहाँ से आया हुआ है? लिपिड लफ्ज तो लिपिड से आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्लाइकोलिपिड्स है ये किन 2 चीजों की कॉम्बिनेशन है? यस, मैं यहां पे लिख देता हूं, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स। जब ये 2 कंबाइंड हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स, तो इसे क्या बनेगा? ग्लाइकोलिपिड्स बनेगा। ये कहां पर मौजूद है? आपके ब्रेन के अंदर जो मगज है। अब वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन ये इससे बना हुआ है, ग्लाइकोलिपिड्स। सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में वाइट मैटर, ग्रे मैटर आपको तफसील से मैंने वेबसाइट पे बताया हुआ है और आगे भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये ब्रेन के अंदर मौजूद है, ठीक है। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स है या नहीं है? न्यूरॉन के ऊपर एक किस्म का कोट भी आता है, उसका नाम माइलिन शीथ, चर्बी नमा स्ट्रक्चर है। वो माइलिन शीथ भी ग्लाइकोलिपिड से मिलके बना हुआ है और साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेन है वो भी इस ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ है। तो ये आपको यहाँ से क्लियर कर दिया। अब दूसरा क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये आप मुझे बताएंगे कि ये किस किस चीज़ की कॉम्बिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट को मैं CHO लिख लेता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जमा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट कमाल के हैं, कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ भी मिल जाते हैं और प्रोटीन के साथ भी मिल जाते हैं और एक नया काम वाला मॉलिक्यूल बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से। ग्लाइकोप्रोटीन आपको कहाँ मिलेगा? हार्मोन्स। सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में बाकायदा चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम। मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स हैं, उनमें से कुछ हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन के हैं और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के हैं। क्या मतलब इसका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन? अगर आपका सेल है, सेल के अंदर कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक मॉलिक्यूल है, इसको एक जगह से हमने ट्रांसफ़र करना है, दूसरी जगह पर आपने ले के जाना है, सेल के अंदर या फिर इवन सेल के बाहर या सेल के अंदर। आप कोई मॉलिक्यूल सेल के बाहर लेके जा रहा है या किसी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो इनको कौन ला रहा है? यहाँ पर इसके लिए ख़ास किस्म के प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन P, जो कि मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो दे आर कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी आपका कौन सा कैटेगरी है? ग्लाइकोप्रोटीन है। और कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन जैसे कि ट्यूब्यूलिन वगैरह है। ट्यूब्यूलिन फ्लैजेला में या सीलिया में
वो आपके स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन है, उससे भी ये बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन में एक और चीज़ भी है, ब्लड ग्रुप एंटीजन। अभी हमारा जो सेकेंड ईयर बायोलॉजी चल रहा है, सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, ब्लड ग्रुपिंग हमने स्टार्ट किया था। सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए उनको पता है कि इंसान के खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर क्या है, एंटीजन होते हैं। कौन सा एंटीजन कितने किस्म के हो सकते हैं, या तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या ए बी दोनों हो सकते हैं, या कोई नहीं हो सकता। तो जिसके आरबीसी पर एंटीजन ए मौजूद है हम कहते हैं इसका ब्लड ग्रुप ए है। जिसके खून में बी एंटीजन है हम कहते हैं इसका ब्लड ग्रुप बी है, और ए बी है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। जिसमें कोई नहीं है वो ओ है। ये जो एंटीजन्स आपके आरबीसी पर मौजूद है जो आपको ब्लड ग्रुप देता है, वो भी किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं लिपोप्रोटीन की तरफ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंबाइंड हो गई हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन आपस में मिल लेंगे। लिपिड और प्रोटीन जब आपस में मिलेंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे मिलेगा, मिल्क, ब्लड में भी आपको मिलेगा, एग यॉक, और मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन वगैरह, उसमें ये मौजूद है। आपने खाली ये नाम याद रखना है। न्यूक्लियोप्रोटीन वेरी स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हुई है, न्यूक्लिक एसिड, वहाँ पर आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड भी मॉलिक्यूल है। ये किसके साथ मिला हुआ है, प्रोटीन के साथ। न्यूक्लिक एसिड बजाते खुद एसिडिक है, और प्रोटीन में मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन आते हैं जो आपको नहीं बताया है लेकिन आज बता रहा हूँ। प्रोटीन में भी एसिडिक प्रोटीन होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं। मुझे खुशी इस बात की कि आज आप लोगों ने एसिड बेस पढ़ा भी है चीज़ें। तो बेसिक प्रोटीन है, इसको बोलते हैं हिस्टोन। ये बेसिक प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जब आपस में मिल जाएंगे तो इनसे बनता है क्रोमोसोम बनता है। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, आपने पढ़ा था डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन हमारे जिस्म के अंदर खसूसियात को कंट्रोल करते हैं। हमारी आंखें जीन कंट्रोल करते हैं, हमारा नाक जीन, जिल्द, बाल, हाइट, ज़हानत, स्किन कलर, ये सब के सब कौन करते हैं, जीन करते हैं। और जीन कहाँ पर है, डीएनए कहाँ पर है, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम खुद दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड एसिडिक है और प्रोटीन है बेसिक है। ये दो चीज़ें मिलके आपको न्यूक्लियोप्रोटीन मिलेगा। कौन मुझे बताएगा कि क्रोमोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं, यस, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। सो दीज आर द टॉपिक। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स एक छोटा सा था, यहाँ से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर ख़त्म हुआ चाहता है, और इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि अगले हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है,